फ्रेंड्स, कोरिया में टाइम ट्रैवल थीम पे काफ़ी ढेर सारे ड्रामास बनते हैं और इनके टाइम ट्रैवल करने के तरीके भी काफ़ी अनोखे होते हैं। कभी ये अगरबत्ती से टाइम ट्रैवल कर लेते हैं, तो कभी कहीं से छलांग लगा के टाइम ट्रैवल कर लेते हैं और कभी तो पानी में डूबने से भी इनका टाइम ट्रैवल हो जाता है। तो जितने अनोखे इनके टाइम ट्रैवल करने के तरीके होते हैं, उतनी अनोखी इनकी कहानियाँ भी होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसे ही न्यू टू ओल्ड बेस्ट टाइम ट्रैवल कोरियन ड्रामास के बारे में बताने वाली हूँ। द लाइट इन योर आइज, ये ड्रामा 2019 में आया। उसमें टोटल 12 एपिसोड हैं। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड किम हेजा के पास एक ऐसा वॉच रहता है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर लेती है और टाइम ट्रैवल कर लेती है, लेकिन ऐसा करने के लिए उसको एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब भी वो टाइम को कंट्रोल करती है तो ऐसा करने पे हर बार उसकी उम्र बढ़ती जाती है। एक बार वो पास्ट इंसिडेंट को चेंज करने जाती है और उसके बाद वो 70 साल की बूढ़ी औरत में बदल जाती है। ये एक हार्ट टचिंग ड्रामा है जिसमें इमोशंस को काफी अच्छे से दिखाया गया है। इस ड्रामा में आपको रोमांस, कॉमेडी, फैंटेसी, इमोशंस काफी अच्छे से देखने के लिए मिल जाएंगे। लॉन्गिंग हार्ट, ये ड्रामा 2018 में आया। इसमें टोटल 10 एपिसोड है। इस ड्रामा की कहानी में मेन लीड अपने 10 साल पुराने पहले प्यार को भूल नहीं पाया रहता है और एक दिन जब वो पानी में डूबकर टाइम ट्रैवलिंग कर लेता है और उस टाइम में पहुंच जाता है जब वो हाई स्कूल में होता है, तो फिर वो अपने यंगर सेल्फ को उसके पहले प्यार से मिलाने की कोशिश करता है। और कहते हैं ना, हर बार वो होता नहीं जो लोग चाहें, तो वो ऐसा करने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसमें सिचुएशन और बिगड़ जाती है क्योंकि वो गर्ल उसके यंगर सेल्फ पर नहीं बल्कि उसके ओल्डर सेल्फ पे क्रश रखने लगती है। इस ड्रामा में आपको ढेर सारे टर्न और ट्विस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे जब मेन लीड टाइम ट्रैवल करके वापस अपने प्रेजेंट टाइम में आता है तो उसके साथ उसका यंगर सेल्फ भी टाइम ट्रैवल करके आ जाता है। तो अगर आप एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा देखना चाहते हैं तो आप इस ड्रामा को देख सकते हैं। व्हेन टाइम स्टॉप्ड, ये ड्रामा 2018 में आया था। इसमें टोटल 12 एपिसोड है। इस ड्रामा में टाइम ट्रैवल नहीं दिखाया गया है, लेकिन मेन लीड के पास टाइम को स्टॉप करने की पावर होती है और जब वो फीमेल लीड से मिलता है तो पाता है कि जब वो टाइम स्टॉप करता है तो फीमेल लीड उससे अफेक्टेड नहीं होती है। तो अगर आप एक फैंटेसी रोमांटिक स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। गो बैक कपल, ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जो 2017 में आया था और इसमें टोटल 12 एपिसोड हैं। इस ड्रामा की कहानी में मेल लीड और फीमेल लीड मैरिड कपल होते हैं जिनकी लाइफ में ढेर सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं और जिसकी वजह से वो ब्रेकअप तक पहुंच जाते हैं और एक दिन वो अपने आप को उस टाइम में पाते हैं जब वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हैं और टाइम में पीछे जाने के बाद उनके पास चांस होता है उन डिसीजंस को बदलने का जिसको वो बदलना चाहते हैं। समहाउ 18, इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड एक स्कूल गर्ल होती है जो सुसाइड कर ली रहती है और मेल लीड टाइम ट्रैवल करके उस टाइम पहुंचाता है जब वो स्कूल बॉय रहता है और फीमेल लीड को मरने से बचाना चाहता है और उसने सुसाइड क्यों किया इस बात की पीछे की मिस्ट्री को भी सॉल्व करना चाहता है और एट लास्ट वो फीमेल लीड को बचाने में कामयाब भी हो जाता है, लेकिन बदले में अपनी लाइफ को खो देता है। तो अगर आप एक हाई स्कूल लव स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। टुमारो विद यू, ये ड्रामा 2017 में आया था। इसमें टोटल 16 एपिसोड है। इस ड्रामा में मेन लीड के पास टाइम ट्रैवल करने की एबिलिटी होती है। वो जब वो सबवे लेता है तो सबवे से वो टाइम ट्रैवल कर लेता है और एक दिन अपना फ्यूचर देखने के बाद वो फीमेल लीड से मैरिज करने का डिसीजन लेता है जो कि एक चीयरफुल फोटोग्राफर रहती है। वो अपना फ्यूचर चेंज करने के लिए उस गर्ल से मैरिज करना चाहता है जिससे वो प्यार भी नहीं करता है। तो अगर आप एक स्वीट रोमांटिक ड्रामा फैंटेसी के तड़के के साथ देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। टनल, ये ड्रामा 2017 में आया। इसमें टोटल 16 एपिसोड है। इस ड्रामा में मेन लीड एक डिटेक्टिव रहता है जो एक सीरियल किलर का पीछा करते हुए एक टनल के जरिए 1986 से टाइम ट्रैवल करके 2017 में आ जाता है, जिसके बाद इसकी मीट इस ड्रामा के दूसरे मेन लीड डिटेक्टिव सियोन जे से होती है और फिर वो डिटेक्टिव सियोन जे और फीमेल लीड की मदद से उस सीरियल किलर को पकड़ता है। तो अगर आप एक मिस्ट्री, थ्रिलर, सस्पेंस ड्रामा देखना पसंद करते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। मून लवर्स, ये ड्रामा 2016 में आया। इसमें टोटल 20 एपिसोड है। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड एक 21st सेंचुरी की वुमेन रहती है जो पानी की तरह टाइम ट्रैवल करके गोरियो डायनेस्टी में पहुंच जाती है, जहां पर इसकी मीट मेल लीड से होती है जो एक मास्क्ड मैन रहता है और जो वोल्फ डॉग के नाम से फेमस रहता है। इस ड्रामा में फीमेल लीड अपने आप को रॉयल पॉलिटिक्स में फंसा हुआ पाती है। तो अगर आप एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा रॉयल पॉलिटिक्स के साथ देखना पसंद करते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं। तो अगर आप मून लवर्स स्कारलेट हार्ट रियो की फुल स्टोरी जानना चाहते हैं तो आप वो वीडियो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। स्प्लैश लव, ये 2015 में आया था और इसमें सिर्फ 2 एपिसोड है। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड एक सीनियर हाई स्कूल स्टूडेंट रहती है जिसे मैथ से डर लगता है और वो एक दिन टाइम ट्रैवल करके जॉसन एरा में पहुंच जाती है जहाँ उसकी मीट मेल लीड से होती है जो एक राजा रहता है। उसके हाई स्कूल लेवल के मैथ और साइंस की नॉलेज उस टाइम के हिसाब से काफ़ी एडवांस रहती है जो उसको पूरे राज्य में एक महान वैज्ञानिक बना देती है। तो अगर आप एक हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा कम एपिसोड में देखना चाहते हैं तो इस ड्रामा को देख सकते हैं।
टू बी कॉन्टिन्यूड। ये ड्रामा 2015 में आया था। इसमें टोटल 12 एपिसोड है। इस ड्रामा में एक मेल आइडल ग्रुप की स्टोरी दिखाई गई है जो अपने स्टेज डेब्यूट के एक दिन पहले पहुंच जाता है। इस ड्रामा में आपको एस्ट्रो ग्रुप के मेंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, तो अगर आप एक एस्ट्रो फैन है तो ये ड्रामा आपको देखना चाहिए। गॉड्स गिफ्ट 14 डेज। ये ड्रामा 2014 में आया था। इसमें टोटल 16 एपिसोड है। इस ड्रामा की कहानी में फीमेल लीड अपनी किडनैप्ड और मारी हुई बेटी को बचाने के लिए टाइम ट्रैवल करके 2 सप्ताह पहले पहुंचती है और फिर एक डिटेक्टिव की मदद से अपनी बेटी को बचाती है और उस किलर को पकड़ती है। 9 टाइम्स टाइम ट्रैवल। ये ड्रामा 2013 में आया था। इसमें टोटल 20 एपिसोड है। अगर आपको टाइम ट्रैवल थीम के ड्रामास देखना पसंद है तो ये ड्रामा मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगी। इस ड्रामा में मेन लीड को अपने भाई के मरने के बाद ऐसे 9 अगरबत्तियां मिलती हैं जिसके जरिए वो टाइम ट्रैवल कर लेता है, और टाइम ट्रैवल करने के बाद जब वो पास्ट इंसिडेंट्स को चेंज करता है तो प्रेजेंट में भी बड़े बदलाव आने लगते हैं। यहाँ तक कि फीमेल लीड के साथ उसका रिलेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैरी हिम इफ यू डेयर। ये ड्रामा 2013 में आया था। इसमें टोटल 16 एपिसोड है। इस ड्रामा में फीमेल लीड टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आती है और खुद को एक न्यूज़ एंकर किम सिन से मैरिज करने से रोकती है। क्वीन एंड आई। ये ड्रामा 2012 में आया था। इसमें टोटल 16 एपिसोड है। इस ड्रामा की कहानी में मेन लीड एक रहस्यमयी तालिस्मान के जरिए लगभग 300 साल टाइम ट्रैवल करके 2012 में आ जाता है, जहाँ इसकी मीट फीमेल लीड से होती है जो एक अनसक्सेसफुल एक्ट्रेस रहती है। फेथ। ये ड्रामा 2012 में आया था। इसमें टोटल 24 एपिसोड है। इस ड्रामा में राजा रानी की जान बचाने के लिए अपने शाही बॉडीगार्ड यानी मेल लीड को स्वर्ग का डॉक्टर लाने के लिए भेजता है। वहाँ पे एक मिस्टीरियस पोर्टल रहता है जिसको सभी स्वर्ग में जाने का रास्ता समझते हैं। एक्चुअली में वो एक टाइम ट्रैवल पोर्टल रहता है। मेल लीड उस मिस्टीरियस पोर्टल से गुजर कर टाइम ट्रैवल करके फ्यूचर में आ जाता है और वहाँ फीमेल लीड को स्वर्ग का डॉक्टर समझ के उसे वापस पास्ट में ले आता है। तो अगर आप ली मिन हो के फैन है तो मैं इस ड्रामा को आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। रूफटॉप प्रिंस। ये ड्रामा 2012 में आया था। इसमें टोटल 20 एपिसोड है। इस ड्रामा में क्राउन प्रिंस अपने साथियों के साथ लगभग 300 साल टाइम ट्रैवल करके 2012 में आ जाता है, जहाँ पे वो सीधे खुद को फीमेल लीड के घर पे पाते हैं। ये एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है जिसे मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूँगी। इसमें आपको ढेर सारे कॉमेडी और फनी सीन्स देखने के लिए मिल जाएंगे। ऑपरेशन प्रपोजल। इस ड्रामा में मेल लीड और फीमेल लीड बचपन के दोस्त होते हैं और मेल लीड को अपने प्यार का एहसास तब होता है जब फीमेल लीड की शादी किसी दूसरे से हो रही होती है। फिर उसके बाद एक मिस्टीरियस कंडक्टर आता है जो मेल लीड को मौका देता है टाइम ट्रैवल करके फिर से अपने प्यार को पाने का, लेकिन फ्यूचर बदलना इतना आसान नहीं रहता है। तो यहाँ हमारा वीडियो समाप्त होता है।